हरे कृष्णा। गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान। तो ये भगवत गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि भगवत गीता को एक ब्रेड के सैंडविच से कंपेयर किया था कि जो पहले 6 अध्याय हैं वो सैंडविच का ऊपर वाला स्लाइस और बाद के जो 6 अध्याय हैं वो नीचे वाला स्लाइस, और जो बीच के हैं 7 से लेके 12 तक वो भगवत गीता का महत्वपूर्ण हिस्सा स्टफिंग है। और उसमें से भी अध्याय 9 से 12 ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 1। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। देखिए, भगवान कृष्ण कह रहे हैं सबसे गोपनीय ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। अब ये सबसे गोपनीय ज्ञान क्यों है? अभी भगवत गीता तो सभी घरों में है, तो कॉन्फिडेंशियल क्या है? गोपनीय है, इसको ठीक से समझना। जैसे डिग्री होती है गुड, बेटर, बेस्ट, ये अच्छा, उससे अच्छा और सबसे अच्छा। इसी प्रकार गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम, सीक्रेट, मोर सीक्रेट एंड मोस्ट सीक्रेट। और भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तुमको ये मोस्ट सीक्रेट ज्ञान बताऊंगा, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज तुमको मैं बताऊंगा। देखिए, आचार्य जैसे बताते हैं कि भगवत गीता का जो बेसिक ज्ञान है वो बेसिक ज्ञान क्या है कि भाई मैं आत्मा हूँ और मैं शरीर न हूँ। ये बेसिक ज्ञान है कि आत्मा का भगवान कृष्ण से क्या संबंध है। ये है बेसिक ज्ञान है कि आत्मा का भगवान के साथ कैसा संबंध है, कैसे वो संबंधित है। ये बेसिक ज्ञान है। और ये अध्याय 2 में जैसे बताया गया है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, और ये हर कोई जानता है। ये बेसिक ज्ञान है। अध्याय 3 से लेके अध्याय 6 में बताया गया है कि गुह्य ज्ञान, कि आत्मा है लेकिन ये भगवान कृष्ण के पास वापस कैसे जाए। ये अध्याय 3 से लेके 6 में बताया कि कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, किसके द्वारा। कि देखो, शरीर ये छोड़ना है एक दिन, ये हर कोई जानता है, ये सब जानते हैं कि एक दिन ये शरीर छोड़ के जाना है। इवन एक जो नास्तिक होता है वो भी ये जानता है कि ये शरीर एक दिन छोड़ना है, लेकिन कैसे छोड़ना है, कहाँ जाना है, ये गुह्य ज्ञान है। ये अध्याय 3 से लेके 6। अध्याय 7 और 8 ये गुह्यतर ज्ञान है। ये जो भक्ति और भक्ति में सेवा के बारे में बताते हैं कि भक्ति करनी है और भक्ति में सेवा के बारे में बताते हैं। और अध्याय 9 से लेके अध्याय 12 ये गुह्यतम ज्ञान है। ये सिर्फ शुद्ध भक्ति के बारे में बताता है, शुद्ध भक्ति और भक्ति में सेवा के। इसमें इन अध्याय 9 से लेके अध्याय 12 में शुद्ध भक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये ज्ञान कैसा है। भगवान कृष्ण कहते हैं ज्ञानम विज्ञानम सहितम। ज्ञान, ज्ञान मतलब थ्योरिटिकल नॉलेज, जिसको बोलते हैं किताबी ज्ञान, वो ज्ञान है। विज्ञान मतलब जिसको विशिष्ट रूपेण ज्ञान, जिसको प्रैक्टिकली अनुभव किया जा सके, ये ज्ञान भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो मैं ज्ञान बताऊंगा जिसको प्रैक्टिकली अनुभव किया जा सके। अभी भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमको मैं बताऊंगा ये। अब तुमको ही क्यों? क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं कर सकते। प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है समझना कि ये ज्ञान सिर्फ उसी को समझ में आएगा जो भगवान कृष्ण का भक्त है, जो भगवान की पोजीशन नहीं लेना चाहता, जो भगवान का भक्त है, भगवान से द्वेष नहीं करते। अभी हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो हम भगवान की पोजीशन खुद लेना चाहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। तो भगवान कृष्ण इसके बारे में अध्याय 18 में अच्छे से बताएंगे कि कैसे अनसूयव है। तो ये जब चैप्टर
18 आएगा तब हम उसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो भगवान कृष्ण बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि जब तक कोई पूरी तरह कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक उसको ये ज्ञान समझ में नहीं आएगा। पूरी तरह जब भगवान से ईर्ष्या नहीं करेगा, ईर्ष्या रहित हो जाएगा, तभी ये ज्ञान समझ में आएगा। और जब ये ज्ञान समझ में आएगा तब क्या होगा? तब मोक्ष से अशुभात। ये अशुभात क्या है? ये अशुभात है इस भौतिक प्रकृति में आना। ये भौतिक प्रकृति ही है जो अशुभात है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कि एक माँ के गर्भ से दूसरे गर्भ में जाना। ये सबसे अप्रिय है जो हम सबके साथ हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है हमारे साथ? क्योंकि हम अपना वास्तविक स्वरूप भूल चुके हैं। हम अपनी वास्तविक जो पहचान है वो भूल चुके हैं कि हम भगवान के सेवक हैं, भगवान के दास हैं। और जब हमको ये ज्ञान समझ में आएगा तब इस सब अशुभ, सारे अशुभ नष्ट हो जाएंगे, इन अशुभों से छुटकारा मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।